एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं, नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें पढ़ना है, क्या होती है ये नहीं पता कुछ भी। सिचुएशन क्या है, एक मेरी गो राउंड है, बचपन में बैठते थे झूले पर बहुत, लेकिन इसमें क्या वेरिएशन है, ये जो मेरी गो राउंड है इसके पोल से, तो बीच में जो खंबा दिख रहा है उससे एक आदमी को बांध रखा है हमने रस्सी से, ठीक है। और इस मेरी गो राउंड पे एक हमने ब्लॉक भी रख रखा है, एक आदमी बंधा हुआ है बीच में से और ब्लॉक भी है इसकी आंखों के सामने बिल्कुल एकदम। और ये पूरा सिस्टम है ये ओमेगा से घूम रहा है, पूरा सिस्टम जो है, जो मेरी गो राउंड घूमता है एक्चुअली में, पूरा ये सिस्टम ओमेगा से घूम रहा है और उसके सामने ब्लॉक रखा हुआ है आर डिस्टेंस की दूरी पर। ठीक है, चलिए भाई अब इस ब्लॉक को हम एनालिसिस करते हैं। मेरी गो राउंड है, आदमी बंधा हुआ है, वो मेरी गो राउंड के साथ वो भी घूम रहा है, ब्लॉक रखा हुआ है वो भी बिना स्लिपिंग के घूम रहा है, स्लिप नहीं हो रहा है, वो भी मेरी गो राउंड के साथ में जा रहा है, आर रेडियस का सर्कल बना रहा है वो, ठीक है ना। अब देखो भाई एनालिसिस करा जाए अगर इस ब्लॉक पर, तो देखिए कितनी फोर्सेस इसके ऊपर लगे होंगे। ये आर रेडियस के सर्कल में जा रहा है, हम पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन इसका ओमेगा स्क्वायर आर होगा सेंटर की तरफ, ये भी हमने पढ़ रखा है। एनालिसिस कैसे करेंगे इसको, इसके ऊपर ब्लॉक का ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो देखिए एक इसके ऊपर फोर्स लग रही है नॉर्मल की, एन हमने उसको बोल दिया, एक फोर्स लग रही है mg। अब इसको सर्कल में घुमा कौन रहा होगा, इसको सर्कल में फ्रिक्शन घुमा रहा होगा, कोई स्लिपिंग नहीं है, मेरी गो राउंड और ब्लॉक के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, ठीक है। तो सर्कल में जो ये घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स दे कौन रहा है कौन सी सेंट्रीपिटल फोर्स, एक ही बची फ्रिक्शन। नॉर्मल और mg जो है वो तो सेंटर की तरफ है ही नहीं, सेंटर की तरफ स्लिपिंग से बचाने के लिए कौन बचाएगा, ऑब्वियसली फ्रिक्शन, सवाल भी बहुत सारे कर चुके, तो फ्रिक्शन फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है। अब देखिए हमारा एनालिसिस करते हैं, ग्राउंड फ्रेम में इसको एनालिसिस करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो भाई एक इक्वेशन n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू जीरो, वाई एक्सिस में अगर अपन देखें इसको तो कोई मोशन ही नहीं है, वाई एक्सिस में उछल कूद तो रहा है ब्लॉक है, ये तो घूम रहा है सिर्फ, तो नॉर्मल माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू जीरो, तो भाई नॉर्मल कितना आ गया, एम जी के बराबर आ गया। चलिए भाई सेंटर की तरफ देखें, जो रेडियल एक्सिस है उसके अलोंग अगर अपन देखें तो क्या इक्वेशन आएगी, F इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू, तीन फोर्सेस लगनी है इस ब्लॉक के ऊपर, फ्रिक्शन नॉर्मल एम जी के बराबर हो गया, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई, एम ओमेगा स्क्वायर आर, मतलब इसमें जो है फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, फ्रिक्शन ही इसको घुमा रही है, तो फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई। बहुत बढ़िया, सेंट्रीपिटल फोर्स है फ्रिक्शन, ठीक है। लेकिन हमें एक टर्म समझनी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो क्या होती है देखते हैं जरा। ये तो ग्राउंड फ्रेम से हमने एनालिसिस कर लिया, अब जरा इस आदमी की नजरों से देखते हैं, मैन्स फ्रेम, फ्रॉम मैन्स फ्रेम, ये जो आदमी बंधा हुआ है इसकी नजरों से देखते हैं जरा अपन इस ब्लॉक को। ये आदमी इस ब्लॉक को हमेशा अपने सामने देखेगा, भैया आदमी घूम रहा है, इसके साथ में ब्लॉक भी मेरी गो राउंड पे साथ साथ में घूम ही रहा है, जैसे जैसे ये आदमी घूम रहा है मेरी गो राउंड भी साथ में घूम ही रहा है, तो इस आदमी को तो क्या दिख रहा है, ब्लॉक हमेशा मेरे सामने ही है, दोनों लोग ओमेगा से घूम रहे हैं, तो इस आदमी को तो ये ब्लॉक जो है हमेशा अपने सामने के सामने ही दिख रहा है, रेस्ट पे दिख रहा है। ये इस आदमी के फ्रेम में जो ये बॉक्स है वो स्टेशनरी है, देखिए इस आदमी के फ्रेम से बंधा हुआ है, घूम रहा है, ब्लॉक भी घूम रहा है, तो इसकी नजरों से बॉक्स स्टेशनरी है, तो ओमेगा नहीं रही। अब इसकी आंखों से देखे तो ये बोलेगा हाँ बॉक्स हमेशा सामने के सामने ही है, ठीक है। अब इस ब्लॉक के ऊपर जो तीन फोर्सेस लग रही हैं, नॉर्मल, mg और फ्रिक्शन, ये तो ठीक है, लेकिन आदमी की नजरों से अब ब्लॉक रेस्ट पर है, घूम नहीं रहा है, एक्सेलरेशन नहीं है उसका, लेकिन ये फोर्स तो अनबैलेंस्ड है। रोटेटिंग फ्रेम से एनालिसिस हो रहा है अब, क्योंकि आदमी का फ्रेम रोटेटिंग फ्रेम है, जैसे न्यूटन्स लॉ में हमने पढ़ा था, एक्सेलरेटिंग फ्रेम से एनालिसिस करने के लिए हमें एक सूडो फोर्स लगानी पड़ती है भाई, सूडो फोर्स लगाई थी हमने न्यूटन्स लॉ में एक्सेलरेटिंग फ्रेम से एनालिसिस करने के लिए, रोटेटिंग फ्रेम भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो मतलब एक सूडो फोर्स यहां भी लगेगी। देखिए अनबैलेंस्ड एफबीडी है ये, आदमी की नजरों से देखें स्टेशनरी है, तो एक फोर्स हमें
फ्रिक्शन के अपोजिट लगानी पड़ेगी जिससे फ्रिक्शन को हम बैलेंस कर पाए। रियल फोर्स नहीं है वो, सिर्फ रोटेटिंग फ्रेम में एनालिसिस करने के लिए एक फैक्टर और जोड़ना पड़ेगा, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जोड़ा था। दैट विल बी अपोजिट टू फ्रिक्शन, जो इस केस में लग रही है। कितनी वैल्यू, कितनी m ओमेगा स्क्वायर आर। देखिए फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई थी, m ओमेगा स्क्वायर आर, तो उसको बैलेंस करने के लिए कितनी लगानी पड़ेगी, m ओमेगा स्क्वायर आर। ये क्या है, सूडो फोर्स। दिस इज द सूडो फोर्स नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जो सूडो फोर्स है इसको एक नाम से जानते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस सूडो फोर्स का नाम होता है जो रोटेटिंग फ्रेम में हमें लगानी पड़ी एनालिसिस करने के लिए। रियल फोर्स है क्या, एक्चुअल में लग रही है क्या, नहीं। एक्चुअल में तो इस ब्लॉक के ऊपर 3 ही फोर्सेस लग रही हैं, नॉर्मल, mg और फ्रिक्शन। चौथी जो हमने लगाई रोटेटिंग फ्रेम में एनालिसिस करने के लिए सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्री मतलब सेंटर, फ्यूगल का मतलब अवे, दूर जाना, तो अवे फ्रॉम सेंटर लग रही है ये, इसलिए इसका नाम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ा। इसका नाम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसलिए रखा क्योंकि सेंटर से दूर लग रही है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, रोटेटिंग फ्रेम में एनालिसिस करना है तो एक फोर्स बाहर की तरफ ऐड करनी पड़ेगी, सूडो फोर्स। उसको नाम दिया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोई नई टाइप की नहीं है, सूडो फोर्स ही है, बस नाम इसका सेंट्रीफ्यूगल है क्योंकि अवे फ्रॉम सेंटर लग रही है। मैग्नीट्यूड कितने का है, m ओमेगा स्क्वायर आर। अब ये समझने वाली बात है, m ओमेगा स्क्वायर आर में m क्या है भाई, m है मास ऑफ बॉक्स। ये जिस बॉक्स पे एनालिसिस हो रहा है उसका मास है m। ओमेगा क्या है, रोटेटिंग फ्रेम की एंगुलर वेलोसिटी है, जिस फ्रेम से एनालिसिस हो रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी। तो भाई हम मैन के फ्रेम से एनालिसिस कर रहे हैं, ओमेगा से घूम रहा है वो, तो ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्रेम जिससे हम एनालिसिस कर रहे हैं, एंड आर इज डिस्टेंस ऑफ बॉक्स फ्रॉम सेंटर। जो एक्सिस पे जो फ्रेम घूम रहा है उससे बॉक्स का डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस है आर। सो m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो फोर्स, जिसको नाम ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिया। देखिए हमारे न्यूटन्स लॉ में m इंटू ए सूडो फोर्स लगी थी, यहां भी m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर सूडो फोर्स लगी है जो कि सेंट्रीफ्यूगल है। ठीक है, तो क्या सीखा हमने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है m ओमेगा स्क्वायर आर की, जिसका डायरेक्शन किधर होता है, रेडियली आउटवर्ड्स। सो डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रेडियली आउटवर्ड्स। मतलब अगर हमको रोटेटिंग फ्रेम से एनालिसिस करना है किसी भी बॉडी का, तो एक सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी m ओमेगा स्क्वायर आर, दैट इज अवे फ्रॉम दी सेंटर। m ओमेगा स्क्वायर आर लगेगी सेंटर से अवे की तरफ, जैसे इस केस में लग रही है। ठीक है, अब एनालिसिस कर लेते हैं। मैन फ्रेम से एनालिसिस करें, 3 फोर्सेस तो रियल जो एक्चुअली में है, चौथी सूडो फोर्स। ठीक है, अब एनालिसिस करें बॉक्स इक्विलिब्रियम है, तो देखिए इक्विलिब्रियम का एफबीडी हो गया अभी है रोटेटिंग फ्रेम से। तो पहली इक्वेशन n माइनस एम जी इक्वल टू m इंटू 0, ये इस वाले एक्सिस पे जीरो एक्सेलरेशन है, मतलब नॉर्मल इज इक्वल टू mg। ठीक है, अब देखिए रोटेटिंग फ्रेम से एनालिसिस कर रहे हैं हम, ये इक्विलिब्रियम का एफबीडी है, तो रेडियल डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम है, तो इक्वेशन क्या आएगी, f माइनस m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू m इंटू 0। रेडियल डायरेक्शन में जीरो एक्सेलरेशन है, तो f की वैल्यू कितनी आई, m ओमेगा स्क्वायर r। पहले भी कितनी आ रही थी जब ग्राउंड फ्रेम से एनालिसिस करा था, m ओमेगा स्क्वायर r। आएगी तो सेम ही, फोर्स की वैल्यू फ्रेम पे डिपेंड करती ही नहीं है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू चाहे आप ग्राउंड फ्रेम से कैलकुलेट करें या रोटेटिंग फ्रेम से कैलकुलेट करें, सेम ही आने वाली है। रोटेटिंग फ्रेम से एनालिसिस करने का इस केस में क्या फायदा हुआ कि इक्विलिब्रियम का एफबीडी मिल गया, तो उससे एनालिसिस कर लिया। तो अगर प्रॉब्लम में हमें रोटेटिंग फ्रेम से एनालिसिस करने में फायदा मिल रहा है तो उससे कर लेंगे, नहीं तो हम ग्राउंड फ्रेम से एनालिसिस करते हैं। तो बस सेंटर जो के अराउंड जब पार्टिकल घूम रहा है सर्कुलर मोशन में, रोटेटिंग फ्रेम से एनालिसिस करने के लिए एक सूडो फोर्स लगती है जिसका हमने नाम रखा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कितनी होती है, m ओमेगा स्क्वायर r। किधर लगती है, अवे फ्रॉम दी सेंटर।